सबको शलोम। प्रिय, आज हम उपवास की प्रार्थना में प्रार्थना कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, इन विषयों को हम सीखेंगे। आज प्रार्थना के कुछ मुख्य विषयों को मैं आपके सामने लाऊंगा। आइए हम अपने बाइबलों को खोलें। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय 16वें वचन से पढ़ेंगे। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं कहता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। 20 वचन से, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूं। कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। प्रियो, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना है, और दूसरों के लिए जो हम करते हैं वो विनती है। दूसरों की सुरक्षा के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों के भलाई के लिए। जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विनती कहते हैं। सहज रूप में हम में ज्यादातर लोग स्वार्थी लोग हैं, ये सत्य है। कैसे कह सकते हैं? स्वार्थी लोग यानी जो केवल अपने लिए ही सोचते हैं। वैसे ही प्रार्थना करने वालों में भी स्वार्थी लोग रहते हैं। कौन है ये लोग कहने से हमेशा अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं। व्यक्तिगत रूप से स्वयं के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। मुझे अच्छा रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मेरी नौकरी अच्छी रहनी है, मेरा परिवार अच्छा रहना है, मेरे बच्चे अच्छे रहना है, मेरा व्यापार अच्छा रहना है, मेरा खेत अच्छा रहना है। इस तरह अपने आप के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन
लेकिन यदि हमेशा अपने लिए ही प्रार्थना करते रहते हैं तो ये स्वार्थ से भरी हुई प्रार्थना है। आपको समय मिले तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय को आप पढ़िएगा। यूहन्ना के 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। उस प्रार्थना में प्रभु अपने लिए बहुत कम प्रार्थना किए, लेकिन अपने चेलों के लिए उन्होंने अधिक समय तक प्रार्थना किए। आइए हम एक बार वचन को देख लेते हैं। यूहन्ना उसका 17 अध्याय। इस प्रार्थना को गत्समने के बगीचे में यीशु ने किया था। प्रियो, इस 17वें अध्याय में 26 वचन लिखे गए हैं। इन 26 वचनों को यदि हम ध्यान से देखें तो शुरू के 5 वचन यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद क्या देखेंगे? मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उन्हें कह रहे हैं। उससे पहले मेरी, मेरा और अभी उन्हें, उनको कह रहे हैं। प्रियो, शुरू के 5 वचनों में यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना किए, अपने विषय में कुछ बातों को पिता से कहे। 6वें वचन से 26 वचन तक यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये 20 वचन पूरे दूसरों के विषय में हैं। यानी 26 वचनों में यीशु मसीह 1 से 5 तक अपने लिए प्रार्थना करते हैं। बचे 21 वचनों में यीशु मसीह अपने चेलों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना किए। यानी 26 मिनट प्रार्थना करने से उसमें यीशु मसीह ने अपने लिए 5 मिनट, बाकी 21 मिनट अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना किए। हमारा सब उल्टा है ना। अगर हम आधे घंटे प्रार्थना करते हैं तो 29 मिनट हम अपने लिए करते हैं, 29 मिनट अपने लिए प्रार्थना करते हैं और 1 मिनट अगर आपको कुछ याद आने से दूसरों के विषय में या किसी और के लिए प्रार्थना करते होंगे। कृपया ध्यान दीजिए, हम जब आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं, मैं, मेरा, ये कम होना है, स्वार्थ कम होना है। ये केवल जो आत्मिक रूप से परिपक्व हैं उन्हीं में दिखाई देता है। प्रियो, अब्राहम परमेश्वर का पहुनाई किया। पहुनाई करने के बाद परमेश्वर ने कहा, मैं जो करने जा रहा हूं उसे अपने प्रिय मित्र अब्राहम को बताए बिना कैसे चुप रह सकता हूं। इसलिए बताना ही है, ये सोचकर अब्राहम को परमेश्वर बताया, अब्राहम, मैं किस काम से आया हूं जानते हो? सदोम और अमोरा के लोगों का पाप बहुत बढ़ गया है। वे बहुत ही पापी हैं। उनके पाप को मैंने देखा है, इसलिए मैं उन्हें नाश करने जा रहा हूं। इस तरह परमेश्वर अब्राहम से बताया। प्रियो, जैसे ही अब्राहम को मालूम चला सदोम और अमोरा का पाप बढ़ गया है और परमेश्वर उसे नाश करने वाले हैं, उसे तुरंत कौन याद आया जानते हैं? वहां रहने वाला लूत और लूत की पत्नी और लूत के बच्चे याद आए। असली में लूत कौन है? लूत अब्राहम के भाई का पुत्र है, यानी उसका भतीजा लगता है। अब्राहम के साथ लूत बहुत समय तक यात्रा किया। प्रिय, परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाया तो कहा, तू अपने देश को और अपने सारे कुटुंबियों को छोड़कर
जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां जाओ। इस तरह जब परमेश्वर अब्राहम से कहा, प्रियो, तब अब्राहम अपने सारे कुटुंबियों को और उसके रहने के स्थान को छोड़कर परमेश्वर जो दूंगा कहा उस देश की ओर अब्राहम निकल पड़ा। इस तरह जब अब्राहम आ रहा था उसके साथ लूत भी आया। प्रियो, अब्राहम लूत को क्यों आने दिया कहने से मैंने बताया ना, लूत के पिता नहीं थे। लूत का पिता मर चुका था, लूत का पिता नहीं है। ये सोचकर अब्राहम लूत के प्रति तरस दिखाया, उसे अपने साथ लेकर आया। प्रियो, लूत की एक पत्नी थी, उसका क्या नाम था हम नहीं जानते हैं, लेकिन लूत की पत्नी थी और 2 बेटियां भी थी। अब्राहम के साथ यात्रा करते हुए लूत भी आशीषों को पाया। परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे रहे थे और अब्राहम के साथ लूत भी आशीषों को पा रहा था। प्रियो, उन दिनों में आशीष यानी जैसे कि इन दिनों में कहते हैं ना, उसने बहुत आशीष पाया, तो हम सहज रूप से उनके बिल्डिंगों को देखते हैं या जमीनों को, खेतों को या उनके बनाए गए मकानों को या उनके खरीदे गए वाहनों को देखते हैं और इनके द्वारा हम उनकी संपत्ति को देखकर हम कहते हैं कि इसने बहुत आशीष पाया है। लेकिन उन दिनों संपत्ति को उनके पशुओं को देखकर लोग पहचानते थे। उदाहरण के लिए हम बाइबल में देखते हैं, अय्यूब के विषय में लिखा है, अय्यूब बहुत ही धनवान था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जानते हैं? अय्यूब के पास इतने भेड़ हैं, अय्यूब के पास इतने बैल हैं, अय्यूब के पास इतने ऊंट हैं, इतने बैल हैं, इतने भेड़ हैं, इतने गधे हैं। इन सब को देखकर ही अय्यूब के विषय में कहा गया कि वह धनवान है। उन दिनों एक व्यक्ति को यदि धनवान कहा जाता है तो उसके पास जितने अधिक पशु होते हैं वो उतना धनवान कहलाता है। आइए, संपत्ति बढ़ने के बाद क्या हुआ, आइए देखें उत्पत्ति की पुस्तक 13वां अध्याय 5वें वचन से। लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें। क्योंकि उनके पास बहुत धन था इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। प्रियो, ध्यान दे रहे हैं, अब्राहम के साथ यात्रा करते हुए आ रहे लूत ने भी अब्राहम के साथ आशीषों को पाया। कितना आशीष पाया कहने से वो बहुत आशीष पाया। वो आशीष, वो धन, वो संपत्ति के द्वारा क्या हुआ कि उस समय तक जो बहुत अच्छी रीति से, प्रेम से, अनुराग से, मेल के साथ अब्राहम और लूत जो साथ में रहते थे, साथ में नहीं रह पाए। एक प्रश्न मुझे करने दीजिए, भाई हों या बहनें हों, वे कब बहुत प्रेम से रहते हैं, कब बहुत आत्मिक रहते हैं, कब बहुत एक दूसरे के प्रति प्रेम से, मोहब्बत से रहते हैं? बताइए। जब तक उनकी संपत्ति नहीं बढ़ती तब तक, और जब तक उनकी पदवी नहीं बढ़ती तब तक। एक बार भाइयों और बहनों का धन बढ़ गया समझो, संपत्ति बढ़ गई समझो, पैसे बढ़ गए समझो, नौकरी में ऊंची स्थिति में पहुंच गए समझो, व्यापार अच्छा आशीषित हुआ समझो, लाभ बहुत अधिक बढ़ गया समझो, ध्यान से आप देखिए, भाई भाइयों में और बहनों में मनमुटाव हो जाता है, या फिर पिता इनको संपत्ति का बंटवारा किए बिना मर जाते हैं। तो प्रिय, मेरे पहचान का एक परिवार था। उस परिवार के लोग बहुत ही प्रेम से, मोहब्बत से रहते थे। वे सब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। जब मिलते थे बहुत प्यार से मिलते थे। जब भी वे लोग मिलते थे गले लगते थे। वो पिता संपत्ति का बंटवारा किए बिना मर गया। वो पिता संपत्ति का बंटवारा किए बिना मर गया तो घर में लाश थी। भाइयों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया, घर मेरा है तो मेरा है। और बहनें भी एक दूसरे से झगड़ रही थी, कह रही थी इस घर का सोना मेरा है तो मेरा है,
वो खेत मेरा है तो मेरा है कह रहे थे। अगर वहीं वो पिता बिना किसी संपत्ति के मर गए होते तो सब मिलकर उसे उठाकर ले जाते, सब उसे कंधा दिए होते। संपत्ति था तो उनके बीच में क्या हुआ? इसलिए बाइबल बताती है किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। एक और बात है, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कृपया ध्यान दीजिए, जब धन संपत्ति बढ़ जाती है तब मनुष्यों में प्रेम घट जाता है। आज आप में भी कुछ लोग हैं, जब आपके पास धन संपत्ति नहीं थी, भाई बहन, रिश्तेदार, कुटुंबी बहुत ही मिलकर प्रेम से रहते थे, लेकिन आज आप मिल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है कि आपकी पदवी बढ़ गई। आज आप उनके घर नहीं जा पा रहे हैं, वे आपके घर नहीं आ पा रहे हैं। कारण क्या है कि धन संपत्ति और पदवी बढ़ गई है, आपस में अंतर आ गया है। मैं गांव जाकर उनके घर में कैसे रहूंगा? आप आए वहीं से हैं। कहाँ से आए हैं? वहीं से आए हैं। वहां सोने के लिए ठीक से बेड नहीं होता है, एसी नहीं रहता है, टॉयलेट नहीं रहते हैं। एक समय लोटा लेकर बाहर गए थे और अभी टॉयलेट के बारे में बात करते हैं। वेस्टर्न स्टाइल वाला टॉयलेट वहां नहीं रहता है। कहते हैं प्रिय, अतीत को भूलने का कारण क्या है जानते हैं? स्वार्थ और अहम और धन्यवादी रहित जीवन जीना। अगर आपके जीवन में जो संपत्ति आप कमा रहे हैं वो मानवता को, प्रेम को, अनुराग को आपसे दूर कर रहा है, तो आप जो धन कमा रहे हैं उससे आपकी भलाई नहीं हो रही है, मत भूलिए। प्रिय, अब्राहम और लूत बहुत समय तक मिलकर रहे, लेकिन क्या हुआ कि उनमें झगड़े होने लगे। झगड़े कब शुरू हुए कहने से, जब उनकी संपत्ति बढ़ गई, झगड़े शुरू हुए। आज हमारे बीच कोई है क्या धन बढ़ने के कारण, संपत्ति बढ़ने के कारण, पदवी बढ़ने के कारण आपके और आपके परिवार के बीच दूरियां हो गई क्या? आपके भाइयों और बहनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं क्या? सावधान, रुपये जो हैं बहुत ही भयानक, क्या कहेंगे, वो एक बीमारी है। उसके बढ़ने से पहले ही उससे जय पाने से अच्छा है विनती कर रहा हूं। अब्राहम के पास जो लूत था, जब वो आशीष पाया, झगड़े शुरू होने लगे। अब्राहम आत्मिक था। आत्मिक था इसलिए लूत के चरवाहे और अब्राहम के चरवाहों के बीच जब झगड़े हो रहे थे, तब अब्राहम आकर बुजुर्ग होने के कारण, बड़ा होने के कारण इस बात को बोले, हम कुटुंबी हैं, हम कुटुंबी हैं, हमारे बीच झगड़े नहीं होना है, हमारे बीच कलह नहीं होना है। सुंदर बात। प्रियो, जो आत्मिक रूप से परिपक्व हैं, जो शांति के जीवन को प्रेम करते हैं, जो मेल को चाहते हैं, सहज रूप से कलह को नहीं चाहेंगे, झगड़ों को नहीं चाहेंगे, मनमुटाव को नहीं चाहेंगे। आज आपके जीवन में किसी के साथ झगड़े हैं तो, किसी के साथ मनमुटाव है तो, किसी के साथ लड़ाइयां हैं तो, और उन्हें आप वैसे ही रहने दे रहे हैं तो, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, वे मेरे चौखट में कदम नहीं रख सकते, मैं उनका मुंह भी नहीं देखूंगा। अगर ऐसी बातों को आप अब भी अपने जीवन में रहने दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप अभी तक परिपक्वता में नहीं आए हैं, अभी तक आप आत्मिक जीवन में परिपक्व नहीं हुए हैं। प्रिय, अब्राहम आत्मिक जीवन में बढ़ रहा था, इसलिए परिपक्व हो रहा था, इसलिए कह रहा था, हम कुटुंबी हैं ना, हमारे बीच झगड़े क्यों, हमारे बीच कलह क्यों? हमारे बीच कलह नहीं होना है। एक और बात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जानते हैं? पढ़ रहा हूं, 7वां वचन। अब्राम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। ये बात क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा है कि अब्राहम ध्यान दे रहा था, हमारे लोग और लूत के लोग, हमारे पशुओं के चरवाहे, लूत के पशुओं के चरवाहे झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। किन लोगों के बीच? कनानी लोगों के बीच, परिज्जी लोगों के बीच। कौन है ये लोग? अन्य लोग हैं।
अन्य जाति हैं। अब्राहम ध्यान दिया, हमारे चारों ओर अन्य जाति हैं। उन अन्य जातियों के बीच हमारे चारों ओर परमेश्वर कौन है? ना जानने वाली प्रजा है, तो उनके बीच हमें आदर्श बनना है। उनके बीच आत्मिक लोगों के रूप में, ज्योति के संतान के रूप में, सच्चे परमेश्वर के जानने वालों के समान उनके लिए हमें एक आदर्श बनना है। लेकिन इन अन्य जातियों के बीच हम आपस में झगड़ेंगे तो हमारे विश्वास का और हमारे परमेश्वर का क्या आदर होगा? प्रिय अब्राहम की सोच को आप देख रहे हैं। अन्य जातियों के बीच यदि हम झगड़ेंगे तो हमारे विश्वास का क्या महत्व होगा? हमारे परमेश्वर का क्या आदर होगा? इसलिए लोत, हमारा झगड़ना अच्छा नहीं है। प्रियो, हमारे बीच कोई है क्या इस तरह झगड़ने वाले? एक बार सोचिए, जब अन्य जाति हमारे चारों ओर हैं, जब हम अन्य जातियों के बीच रहते हैं, पति और पत्नी, यदि आप बार बार लड़ने और झगड़ने वाले हैं, तो चीखने वाले और चिल्लाने वाले हैं, तो आप घर आने भर की देरी अपनी पत्नी के ऊपर चीखते हैं और चिल्लाते हैं और घायल करने वाले पति हैं, या आप ऐसी पत्नी हैं क्या पति घर आते ही झगड़ने लगती हैं, लड़ने लगती हैं और रविवार आते ही बहुत ही भक्ति से भर जाते हैं, बाइबल हाथ में लेकर, अच्छा ड्रेस पहनकर पति पत्नी एक ही गाड़ी में जाते हैं, साथ में बैठकर जाते हैं, पत्नी पति के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बैठती है। सारे लोग देखकर कहते हैं रविवार को भक्त बन जाते हैं लोग, और बाकी दिन लड़ते रहते हैं। हर दिन रविवार होने से कितना अच्छा होता, इस तरह सोचते हैं। या फिर ये लोग बाहर जाते समय, क्या बात है आज रविवार है क्या, समझ में आ गया। यानी इसका अर्थ क्या है? रविवार आते ही बड़े भक्त बन जाते हैं, सोमवार से शनिवार तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अपमान है ना, परमेश्वर का अपमान है ना, अन्य जातियों के बीच निवास करने वाले भाई और बहन। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, परिवार की व्यवस्था और अनुशासन, बच्चों के परवरिश का तरीका हमारे आसपास के लोगों के लिए आदर्श बनना है, मॉडल बनना है। लोग कह पाना है ये लोग बड़े शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, ये लोग बहुत आत्मिक हैं। हम बहुत से मसीहों को देखे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में रहने वाले मसीहों जैसे और कहीं हम नहीं देखे। वो पत्नी हमेशा मुस्कुराती है, वो पति हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनका घर इतना शांत रहता है कि लगता है घर में कोई है कि नहीं। बहुत ही मेल के साथ, एकता के साथ और अनुशासन के साथ रहते हैं। उनका पहरावा हो, उनकी बातचीत हो, उनका व्यवहार हो, बहुत ही सभ्यता के साथ होता है। अगर ऐसी गवाही हमारे विषय में दे तो कितना अच्छा होगा। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, अब्राहम जैसा मन हमें दीजिए पिता। अब्राहम मेल को, शांति को चाहा, अन्य जातियों के बीच रहते हुए भी ना स्वयं अपमानित हुआ और ना आपके नाम को अपमानित करना वो चाहा। ऐसा मन हमें भी दीजिए। हमारे चारों ओर अन्य जाति रहते हैं, उनके बीच हम रह रहे हैं, हमें आदर्श के रूप में रहना है। हमें मूर्खतापूर्वक जीवन जीने की अनुमति नहीं है। लूत जो अपने मन मर्जी से निर्णय लिया, अब्राहम उसके विषय में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ था। पिता, हम हमेशा अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। हमें क्षमा कर, स्वार्थी जीवन से हमें छुड़ाकर निस्वार्थ और सच्चा जीवन, आत्मिक जीवन हमें दीजिए। इस प्रार्थना में सहभागी होकर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम।